बारिश आसमान से यूं बरस रही थी जैसे खुद आसमान रो रहा हो। सर्द हवा शहर की अंधेरी गलियों में साई साई कर रही थी। एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक नन्ही सी लड़की सिमटी हुई बैठी थी। उसके नन्हे बाजू उसके घुटनों के गिर्द लिपटे हुए थे। उसका लिबास फटा हुआ था, पांव नंगे और कीचड़ से अटे हुए थे। उसके पास न घर था न कंबल, सिर्फ माचिस की एक छोटी सी डिबिया जो वो सारा दिन बीच ना सकी। सर्दी से कांपती हुई वो एक दुकान के बंद शटर के करीब एक गत्ते के टुकड़े के नीचे दबकने की कोशिश करने लगी। उसका पेट भूख से चला रहा था, मगर अब वो इतनी सर्द हो चुकी थी कि भूख महसूस ना होती थी। उसने गुजरते हुए लोगों को देखा जो छतरियां और मोटे कोट पहने तेज कदमों से जा रहे थे। ना कोई रुका, ना किसी ने उसे देखा। बारिश रुकी नहीं। उसके जामनी और सुन हो चुके हाथ एक माचिस जलाने के लिए लड़खड़ाए, सिर्फ एक थोड़ी सी गर्मी के लिए। शौला लर्जा और नाचने लगा, उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ। उसने खुद को एक गर्म कमरे में तस्वुर किया, जहां आग जल रही थी, मेज पर खाना रखा था और कोई उसे मोहब्बत से आवाज दे रहा था। मगर शौला जल्द ही बुझ गया। उसने एक और माचिस जलाई, फिर एक और। हर बार एक नया ख्वाब चमका, फिर अंधेरे में खो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरी। सुबह तक बारिश थम चुकी थी। लोग एक बार फिर उस लड़की के पास से गुजरे। उस बार वो खामोशी से जमीन पर लेटी थी। उसका सर सर्द फर्श पर था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसके करीब पड़ी माचिस की जली हुई तीलियां भीग चुकी थीं, मगर अपने मकसद को पूरा कर चुकी थी, उसके आखिरी ख्वाबों में रोशनी और गर्मी देने का। वो सर्दी से बच ना सकी, मगर उन आखिरी लम्हों में उसने रोशनी, गर्मी और मोहब्बत पाली थी, अगरचे सिर्फ अपने तसव्वुर में। और शायद एक ऐसे दिल के लिए जिसने सिर्फ सर्दी देखी हो, यही काफी था।